हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। चलिए भाई, तो मध्य प्रदेश की एक वैकेंसी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और एग्जाम का नाम आपको पता है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, जिसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग भर्तियां हैं। तो इसमें क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या क्या चीजें हैं जो आपके जानने लायक है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है इस परीक्षा को लेकर, इस सब पे बात कर लेते हैं। प्लस इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं और किन बातों का ध्यान रखना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इन सब चीजों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इसकी एग्जाम काफी करीब है। 15 मई 2025 को इसकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और इसके फॉर्म भरने की डेट जा चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अब कोई नए सिरे से अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 25 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और 11 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। और 15 मई को इसकी परीक्षा होनी है। इसमें दो ही फेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसमें क्या क्या विषय आते हैं एक बार उन पे नजर दौड़ा लीजिए। तो विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मतलब दो हिस्से में पेपर रहेगा। बेसिकली पेपर एक साथ ही होना है। तो इन चार विषय से 100 प्रश्न रहेंगे। फिर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि यानी रीजनिंग भी इसका पार्ट होगा, जीएस भी होगा। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, रीजनिंग आ गया, सामान्य प्रबंधन के 100 अंक रहेंगे। तो ऐसे टोटल आपके पास 200 प्रश्न रहेंगे। 200 अंक के 200 प्रश्न हो गए आपके 180 मिनट, यानी 3 घंटे का समय आपको इस एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो देखिए, हर विषय में सारी चीजें लगभग आपको पढ़नी पड़ेगी, पर क्योंकि समय कम है और आप मान लीजिए अभी से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पे हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिखा रहे हैं। देखो, पढ़ना सब है, लेकिन अभी क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो आप पहले क्या पढ़ें, वो मेरा एक सजेशन है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बस हम इतने ही टॉपिक पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या पेपर इसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारों में से कुछ को चुनना है तो ये ऑप्शंस आपके पास है। तो आप जल्दी से एक बार देख लीजिए, मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में आपको क्या है। तो अच्छा, साइंस में भी ध्यान रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आना है। फिर हिंदी में आपको क्या क्या विषय टॉपिक्स हैं वो आप यहां पे देख लीजिए। इंग्लिश में भी आपको सब कुछ पढ़ना है। जनरल नॉलेज, अब जनरल नॉलेज में आप देखो, एमपी जीके भी इसका हिस्सा होगा। तो एमपी जीके से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर आ गई, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गए, खेल, पुरस्कार, लेखक, विविध, ये सब इसका हिस्सा होगा। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैनेजमेंट भी इसमें एक विषय होता है, क्योंकि जैसे पटवारी की परीक्षा है ना, या कुछ ही परीक्षाएं ऐसी है जिसमें मैनेजमेंट विषय आता है, तो इसमें भी आपको मैनेजमेंट विषय पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए और अभी से टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। चलिए अब ये समझते हैं। देखो, आपके पास अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, पहले से आपने इन विषयों को पढ़ा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आप अभी शुरुआत कर रहे हो, तो वाकई में आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई को समय देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। 2-4 सब्जेक्ट होते तो समझ में आता, 8-8 विषय हैं। फिर उसके अंदर जीएस, तो जीएस अपने आप में बहुत डिटेल्ड है, साइंस अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। तो आपके पास समय काफी कम है, क्योंकि मार्च, आप समझिए कि कुछ ही दिन में मार्च खत्म हो जाएगा। अप्रैल और मई, मतलब आपके पास मुश्किल से 1.5 और अधिकतम कहें तो 2 महीने का आपके पास समय है। 2 महीने भी ज्यादा मैं बोल रहा हूं, 1.5 महीने आप मानकर चलिए। अब इस 1.5 महीने में देखिए, 2 चीजें होती है तैयारी में। सबसे पहला तो होता है कि हमें सिलेबस कवर करना होता है ना। सिलेबस कवर करने के बाद आपको फिर उस सबकी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब प्रैक्टिस के अंतर्गत टेस्ट लगाना और ये सारी चीजें आती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या स्टेज पर अभी हो, कौन सी स्टेज पर हो। अगर पहले से आपने विषय पढ़े हैं, पहले से आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस पर, टेस्ट पे आपको ज्यादा समय देना है। लेकिन मान लो आप सोचो कि अभी आपने अभी तैयारी शुरू करी है, फॉर्म भरते समय आपने जो है इसकी तैयारी शुरू करी है, तो आपका दिन का मैक्सिमम टाइम फिलहाल आपके सिलेबस को कवर करने पर जाना चाहिए। अगर अभी पिछले 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने पहले आपने तैयारी शुरू करी है तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस को आप आखिरी के 15 दिन समय दीजिएगा। अभी हल्की फुल्की प्रैक्टिस आप चलने दीजिए, लेकिन अभी आप सिलेबस पे अपना ज्यादा टाइम दीजिए। प्रैक्टिस को आखिरी के 15 दिन देखेंगे। मतलब ये जो अभी आपके मार्च के महीने के जो दिन है और पूरा अप्रैल जो है, इसमें आप पूरा पढ़ाई पे समय दीजिए, प्रैक्टिस में। और बाकी टेस्ट, इनमें ज्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि सिलेबस ही इसका काफी ब्रॉड है। अब इसमें अगली चैलेंज ये है कि आपके पास 8 विषय हैं, आप सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 2 विषय को मजबूत करना है, और वो 2 विषय कौन से हैं? पहला है मैथ्स और दूसरा है रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में भी आप देखेंगे तो एडवांस मैथ्स के बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, और रीजनिंग लगभग सबसे बन जाता है। अब मैथ्स और रीजनिंग ही मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि ये दोनों ऐसे विषय हैं जो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, और इनमें आप अपने हिसाब से अच्छे नंबर जनरली इसमें खींच सकते हो, क्योंकि इनमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। बाकी सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, और जहां थ्योरी होती है वहां पे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनमें आउट ऑफ सिलेबस के चांस नहीं होते हैं।
ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप काम करिए। इसके अलावा आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपके इंटरेस्ट के हो या जिनका आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा हो या जिनमें आप थोड़े फेमिलियर रहे हो। जैसे हम वापस से लिस्ट पर आते हैं, भाई विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, आप पूरे 8 विषय पे काम करोगे तो आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग उठा लो, उसके बाद इसमें से 1-2 विषय वो उठाओ जो आपके ठीक ठाक स्थिति पे है कि जिनको थोड़ा समय दे दे तो ये अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, इनमें अच्छे नंबर आने लगेंगे। तो ये रणनीति से आपको चलना पड़ेगा। सबको आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि समय आपके पास कम है। तो पहले वो उठाइए जो अच्छा है या एवरेज है, उसको और अच्छा बनाने पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैथ्स आपका अच्छा स्कोर है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो मैंने आपको समझाया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना है। और एक और चीज जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है वो है रिवीजन। आपको समय समय पर चाहे तो डेली या हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करना है, पुराना जरूर पलटाना है, क्योंकि पढ़ते तो जा रहे हो लेकिन भूलते भी जाओगे। और अगर भूलने से बचना है तो उसके लिए रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप रिवीजन को भी बहुत अच्छे से करते चलें, ताकि, क्योंकि नया पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पढ़ा है वो तो याद रहे। जो पढ़ा है वो याद नहीं है, नया पढ़े जा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा। तो हमारे लिए फायदा तब है जब हमें पढ़ा हुआ भी याद रहे और नया भी हम पढ़ सकें। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि रिवीजन को इग्नोर कर देते हैं और इस चक्कर में पढ़ तो रहे लेकिन याद कुछ नहीं है, बन कुछ नहीं रहा है। आप ही गलती मत करिएगा। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन अनिवार्य है। समय समय पे आप चीजों को पलटाते रहें। या फिर आप छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो कि पर्टिकुलर कुछ 2-4 टॉपिक्स के टेस्ट लगा लिए या उनके कुछ पीवाईक्यू हल कर लिए या फिर आपने कुछ मॉक टेस्ट लगा लिया। तो सेक्शनल अगर लगा लो तो ठीक, अदरवाइज रिवीजन आप करो लेकिन इग्नोर नहीं करना। रिवीजन अगर आपने नहीं करा तो आपका भूलना सुनिश्चित रहेगा फिर वहां पे, है ना। प्रबंधन एक नया विषय कई लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अगर इसको आप डे टू डे लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बनेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीजें रटने की है, तो ये कई लोगों के लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है। थोड़ा आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर जनरली आजकल हम थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो रखते ही हैं, तो कंप्यूटर भी आप कह सकते हो कि एक ठीक ठाक नंबर इसमें लाया जा सकता है। छोटा सा विषय है और अगर आप इसको आप अपनी लिस्ट में जरूर शुरुआत में रख सकते हो, क्योंकि विषय छोटा है लेकिन इससे प्रश्न जनरली सब बन जाते हैं, है ना। ठीक है, फिर पीवाईक्यू पेपर आपको लगाने हैं ग्रामर के लिए, या फिर आपको इंग्लिश पे काम करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, अपनी वोकैब को मजबूत करना है ना। आप डेली 15 मिनट या आधा घंटा आप रीडिंग को दीजिए, इंग्लिश को रीड करने पे दीजिए, और उससे जो नए नए वर्ड्स या अच्छे वर्ड्स आपको मिलते हैं उससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। वो भी आपको करना पड़ेगा। बाकी तो फिर चैप्टर्स, ग्रामर और सारी चीजें वो तो आपको पढ़ना ही है ना। नियमित रूप से मॉक टेस्ट आपको देना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो अभी मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। अगर सिलेबस में काफी कुछ बचा है तो फिलहाल मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट आखिरी के दिनों में देखेंगे। अभी आप सिलेबस कंप्लीट करने पर पूरी ताकत लगाइए। ठीक है, और जो वीक पोर्शन है, डेली मॉक टेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो भाई, पहला तो ये है कि आप जितना समय दे उतना कम है। तो आपको अपने दिन भर का अगर आपको ये एग्जाम निकालना है, आप इसके लिए सीरियस हैं, तो आपको अपने दिन का मैक्सिमम टाइम देना है। अगर आप कोई जॉब में है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या कोई भी ऐसी चीज है जहां पे 1-1.5 महीने आप थोड़ा सा उससे छूट सकते हैं, तो उस पर आप काम कर लीजिए। छुट्टी मिल सकती है, छुट्टी ले लीजिए, घर पे थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर लीजिए, अगर आपको इस एग्जाम को सीरियसली निकालना है तो। क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना पढ़ोगे उतना लगेगा कि अरे ये भी पढ़ना है, ये भी देखना है। फिर पढ़ोगे तो भूलोगे, फिर पढ़ा भी है, याद भी है, लेकिन फिर भी प्रश्न नहीं बनेंगे। तो ये सब एक चैलेंज होते हैं जो हर किसी के साथ आते हैं, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, अपने एफर्ट्स लगाते लगाते ये चीजें इंप्रूव होती है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है। आपको सबसे महत्वपूर्ण यही ध्यान रखना है कि हमारी पढ़ाई अच्छी और रेगुलर चलती रहे, है ना। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 1-1.5 महीने आपको सारे प्लान्स कैंसिल करने हैं, कहीं नहीं जाना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है और पूरा अपने आप को झोंक देना है। और जैसा मैंने कहा कि 8 विषय हैं, लेकिन एक बार में 8 विषय पे नहीं, आप 3, 4, 5 जितने विषयों पे काम कर सकते हैं करिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए हमेशा इस पूरी यात्रा में क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। हमेशा क्वालिटी महत्वपूर्ण है। जितना पढ़े उतना अच्छे से पढ़े। आप पता चल रहा है 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे बैठे हो, लेकिन 12 घंटे लायक आउटपुट ही नहीं है, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। इसीलिए क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा क्या मैटर करता है कि क्वालिटी। जितना पढ़ रहे हैं वो शानदार पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ्स में एक और चीज मैं आपको याद दिला देता हूं कि कैलकुलेशन भी अच्छा करना है। इसलिए 30 तक पहाड़े, 50 तक के वर्ग, लगभग 30 तक के घन, ये सब भी याद करो। कैलकुलेशन में भी कोशिश करो कि पेन धीरे धीरे कम चलाने की हमारी आदत बने। तो ये सब चीजों को आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहें तो अभी हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगा लें, है ना, लेकिन आखिरी के 15 दिन में, आखिरी के 20 दिनों में तो आपको बहुत मॉक टेस्ट लगाने। एक दिन में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट भी लगाना पड़े तो लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से, टेस्ट पेपर से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। आप एनालिसिस करते हो, आपको पता चलता है कि मुझे कहां सुधार करना है, कहां गलतियां हो रही हैं। ये सारी चीजें आपको उससे पता चलती हैं, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी कि क्या किन बातों का ध्यान रखना है। कई सारे लोगों से कुछ गलतियां हो रही होंगी,
उन गलतियों को आप अब सुधारेंगे और बहुत अच्छे से फोकस्ड और एक अच्छी मेहनत के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। मैं समय समय पर जो भी बातों का ध्यान रखना है या जो भी आप गलतियां कर सकते हैं वो समय समय पर वीडियो बना के आपको मैं सचेत करते रहूंगा। मानना है, नहीं मानना है, फॉलो करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी। और अगर आपके और कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।